हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज तो मैं एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगी। ठीक है, इससे पहले हम 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि सभी को 3.1 समझ में आई होगी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, 3.2। ठीक है, देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चंस में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ोगे। कौन सा मेथड पढ़ोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पहले भी मैंने अगर आपको ध्यान हो ना तो मैंने एक्सरसाइज 3.1 में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का एक एक पार्ट कर दिया है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं कराती हूँ। लिखा है, देखो अगर मैं एक पार्ट भी कराती हूँ ना, अगर एक पार्ट भी सभी बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाएगा तो मेरे ख्याल से बाकी के सारे पार्ट्स तो तुम खुद भी कर सकते हो। अगर फिर भी बाई चांस कोई पार्ट क्लियर ना हो या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा। लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एक इक्वेशन और x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि एक से वैल्यू रखते हैं और दूसरे से हम मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं ना। जैसे सपोज फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 14 माइनस एक्स निकल गया, और y इक्वल टू 14 माइनस एक्स सेकेंड में रख दो तो x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 14 कितना हो गया 18। तो x की वैल्यू क्या हो गई 18/2, 2 9 जा 18, x की वैल्यू हो गई 9, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 14 माइनस 9, तो 9 10 11 12 13 14 कितना बचा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ कि हमारे पास दो इक्वेशन है। इन दो इक्वेशन में हमने क्या किया कि एक से वैल्यूज हमने निकाल दिए, मतलब x से y हम एक से वैल्यूज निकालेंगे और दूसरे में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, फिर आता है हमारा सेकंड पार्ट में भी आपको सेम करना है कि s इक्वल टू क्या दे रखा है, s इक्वल टू हमें दे रखा है क्या, s इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 3 माइनस सॉरी s इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, s इक्वल टू हमें क्या दिया है s माइनस टी इक्वल टू क्या है 3 एक इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। निकालो s की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3 प्लस t, और किसमें पुट करोगे इसमें पुट कर दो, तो 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब सोल्व करो, इससे ले लो क्या हो गया 6, 3 2 जा 6, 2 3 प्लस t 2 3 जा 6, 3t इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 2t प्लस 5t 2t 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t प्लस 3t। ठीक है, प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6, तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, या 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू 30, या t इक्वल टू 30/5 5 6 30, तो t की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 6, s की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस 6 9। ओके, तो हमें क्या करना था इसमें बच्चों, हमें देखना है कि हमें एक इक्वेशन से x और y, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, हम एक वेरिएबल से वैल्यू निकालेंगे दूसरे में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरे में एक इक्वेशन से निकालोगे दूसरे में आप उस वैल्यूज को रख दोगे। ठीक है, ये देखना, माइनस प्लस का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई का डिवाइड का ध्यान रखना, और बस, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, हमने इधर वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल दी, s माइनस टी इक्वल टू 3, हमने s की
3 प्लस का t हो गया, s इक्वल टू 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस ये, इसको हमने सोल्व कर लिया, t की वैल्यू निकल गई, t की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल के s की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी x और y की वैल्यू निकल चुकी है और s और t की वैल्यू भी निकल चुकी है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, उसके बाद ठीक है थर्ड पार्ट में क्या है कि यहाँ पे लिखा है क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखोगे 3 माइनस 3x, इधर क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, वैल्यूज को रखो 9x माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3x इक्वल टू 9, 9x माइनस 9 प्लस 9x। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई ना, क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x, क्वेश्चन में गलती हो गई बेटा, सॉरी। y इक्वल टू इक्वेशन में फर्स्ट ही है, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3, यहाँ पे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, वैल्यू रखो 9x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9, तो हमारा ये इससे ये कैंसिल हो गया, और अगर ये इससे कैंसिल हो गया, जब x ही कैंसिल हो गया तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, किसी के भी नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखो जिस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वही हमारी कट हो जाए तो दैट मीन्स कि वो सोल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या लिख देना है नो सॉल्यूशन। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है 0.2x। देखो पॉइंट का क्वेश्चन है ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट के क्वेश्चन को देख कर घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को लिखना है, सोल्व करना। पॉइंट के लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना होता है। कि 0.2x लिखा है ना, 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, क्या लिख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, पॉइंट है ना, तो पॉइंट के लिए मैं आपको एक सॉरी मैं थोड़ा सा वैसे बताती हूँ तुम्हें कि अगर मैं इसमें ना ये एक डिजिट बाद पॉइंट ना, अगर एक डिजिट बाद पॉइंट होती है तो क्या होता है कि हमारा नीचे 10 आ जाता है। क्या आ जाता है नीचे 10, आगे 10, तो 13/10, तो हमारा ये 10 ना आपस में कट हो गया। ठीक, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। अब समझ में गया, क्योंकि पॉइंट 1 डिजिट बाद थी, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, एक इक्वेशन। ऐसे हमारा यहाँ से वैल्यूज निकालो, तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x या y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा सेकंड है, सेकंड क्या हो गई इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो गई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू जब आप रखोगे तो क्या होगी, y की वैल्यू 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 ना, तो 4x प्लस 5y की वैल्यू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23, तो 4x प्लस 13 5 जा 65 माइनस 10x अपॉन 3 इक्वल टू 23। एलसीएम ले लो 3, 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल टू 23। ठीक है, तो 65 प्लस 2x इक्वल टू 23, 3 जा 9, 3 2 जा 6, या 2x इक्वल टू 69 माइनस 65, या 2x इक्वल टू 4, या x इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब x की वैल्यू को यहाँ पे रखो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो 13 माइनस 4/3, तो 9/3, तो 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू भी निकल चुकी है और y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि दो इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन में से
एक की क्या करना है, हमें दो इक्वेशन होगी ना, तो दो इक्वेशन में से हमें एक की वैल्यूज निकालनी, जैसे एक्स की निकाल दी वाई की रख दी, या वाई की निकाल दी एक्स की रख दी, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में रूट को देखकर नहीं घबराना, देखो मैं बताती हूँ। रूट एक्स प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 निकालो। रूट 3y इक्वल टू माइनस रूट 2x, या y इक्वल टू माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3, y इक्वल टू माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3x, ठीक है, x, ओके। यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसमें हो गया ना क्वेश्चन, माइनस माइनस प्लस, क्वेश्चन किसमें हो गया, रूट में हो गया, तो इसका भी सॉल्यूशन हमारा नहीं है, ये x हो गया, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस पार्ट पे आ जाओ। इसको पहले ऐसे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पहले हमें एलसीएम ले लेना, ठीक है, फिर एलसीएम लेके हमें सोल्व करना है। एलसीएम ले लो तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2। एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6, 2 3 जा 9x, 3 2 जा 2 5 जा 10y इक्वल टू माइनस 2, या 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमें ये यहाँ पे x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6 दिया है। फिर एलसीएम ले लो, 6 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये कट हो गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। इस वाले पार्ट को कर देती हूँ, कभी फिर आप गलती कर दो ना। तो यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या करूंगी कि वैल्यूज निकाल लो, चलो इससे निकाल लो। तो 3y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 13 माइनस 2x, या y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। इस वैल्यूज को यहाँ पे रखो, तो 9x माइनस 10 13 माइनस, ठीक है, तो 10y 13 माइनस माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 12 में, हाँ माइनस 12, तो 9x माइनस 10 130 प्लस 20x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 12। 3 एलसीएम ले लो, 27x माइनस 130 प्लस 20x इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। फिर यहाँ पे 27x प्लस 20x कितना हो गया 47x माइनस 130 इक्वल टू माइनस का 36, या 47x माइनस 36 प्लस 130, या 47x इक्वल टू कितना बचा 94, या x इक्वल टू 94 अपॉन 47, 2 जा 94, x की वैल्यू 94, ठीक है। y की निकालोगे तो y की वैल्यूज क्या होगी, y की निकालोगे तो y की वैल्यू 30 माइनस 2x अपॉन 3 में रख दो, तो 30 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3, तो 9 अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें करना कुछ नहीं है, करने का मेथड वही होता है कि एक वेरिएबल से वैल्यूज निकालते हैं, दूसरे वेरिएबल में वैल्यू इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। x की निकालोगे तो x की रखोगे दूसरी इक्वेशन में, y की निकालोगे तो y की रखोगे, ठीक है। सबको ध्यान रखना है। और हाँ, अगर क्वेश्चन में पॉइंट है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल करके कट कर देना है, उसके बाद सोल्व करना है। अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो हमें पहले एलसीएम लेना और फिर सोल्व करना है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि
सोल्व करनी, दो इक्वेशन दे रखी है हमें और फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पहले हमें x और y निकालना है, उसके बाद हमें सोल्व करना है। सॉल्यूशन लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, एक इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन हो गया। निकालो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y या x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इधर वैल्यू रखो तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इससे कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24 माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y माइनस 35 या y के इक्वल टू 7 5 जा 35। ठीक है, y की वैल्यू रखो, इसमें x की रख दो, x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2 11 माइनस 15 अपॉन 2 या माइनस 4 अपॉन 2 2 2 जा 4, x की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, अब उसने कहा है कि पहले तो वैल्यूज x और y की फाइंड करनी है, उसके बाद हमें m फाइंड करना है। m निकालोगे तो यहाँ पे निकाल लो, y इक्वल टू हमें mx प्लस 3 दे रखा है, y की वैल्यू रखो 5, m फाइंड आउट करना है, x की माइनस 2 प्लस 3 तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m या 2 इक्वल टू माइनस 2m या m इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू माइनस। ठीक है, फिर से समझाते हैं। देखो हमें दो इक्वेशन दे रखी है, 2x इक्वल टू हमने इससे 11 माइनस 3y इसको उधर ले गए, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ये यहाँ से यहाँ पे है ना, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 4y माइनस 24, 2x की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दिया, माइनस 4y 2 से 2 कट हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y माइनस ये माइनस 7y, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 इधर रखो, 11 माइनस 15/2 माइनस 4/2। देखो प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना, गलती मुझसे भी हो सकती है ना, तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस की गलती हो तो आपको ध्यान देना है ना। 11 माइनस 15 माइनस 2। अब उसने कहा है कि जब वैल्यू सोल्व करने के बाद हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, y की जगह y स्पेस पे 5 रख दिया, m इंटू एक्स के स्पेस पे -2 प्लस 3 -3 -1। ठीक है, तो ये हमारी m की वैल्यू निकल चुकी है। बाकी सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, बड़े ध्यान से, अगर क्वेश्चन 1 समझ में आ गया ना किसको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है, तो फिर ये समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन हो, आप कैसे भी क्वेश्चन हो, बट प्रॉब्लम हो, इक्वेशन बन गई तो आप क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। है ना, ये लिखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बेटा एग्जाम में अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो उसमें नहीं लिखा आएगा कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है या एलिमिनेशन मेथड करना है, अगर वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप, अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो लिखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ इन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो लेट कर लो कि लेट टू नंबर्स x एंड y। ठीक है, और उसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, एक इक्वेशन, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू को उठाकर इधर रख दो फर्स्ट में, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y 26 या y इक्वल टू 26 अपॉन 2 कितना हो गया 12, y की वैल्यू हो गई 12, x की निकालो, x की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस y इक्वल टू 26 में, तो x माइनस 12 इक्वल टू 26
ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 ना, ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स ना, तो 3y 2y 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने बोला था ना गलती किसी से भी हो सकती है। 3, अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 इधर क्या था कि y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 13, तो y की वैल्यू 13 रखो, तो क्या हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 26, है ना, तो या x इक्वल टू 26 प्लस 13 कितना हो गया 39, तो x की वैल्यू हो गई 39 और y की वैल्यू कितनी हो गई है 13, ठीक है, 39 माइनस का 13 कितना हो गया 26। अगर वेरीफाई भी करना हो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर से बताती क्वेश्चन में कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो x इक्वल टू 3y, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, x की वैल्यू 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y 26, y की वैल्यू रख दी, तो y की वैल्यू x माइनस वाई 26, x माइनस y की वैल्यू 13 इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू 26 प्लस 13, तो 13, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री मतलब जिसमें टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, और कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, 8 इक्वेशन, एंड एंगल x is smaller by 18 डिग्री, x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 180 माइनस x, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो y की वैल्यू 180 माइनस x इधर पुट कर दो, तो x माइनस 180 माइनस एक्स इक्वल टू 18, या x माइनस 180 प्लस एक्स इक्वल टू 18, या 2x इक्वल माइनस 180 इक्वल टू 18, या 2x इक्वल टू 18 प्लस 180, या x इक्वल टू 180 और 18 कितना हो गया 198, या 2x, या x इक्वल टू 198 अपॉन 2 9 जा 1890, ठीक है, x इक्वल टू 99, तो यहाँ पे रखो y इक्वल टू 180 माइनस 99 इक्वल टू क्या हो गया 10 में से 9, 180 माइनस 99, 10 में से 9 9, कितना हुआ नेक्स्ट 8, ठीक है, तो क्या बचा 89, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 99, ठीक है, और y की वैल्यू हमारी 89, कुछ मिस्टेक है ना, y की वैल्यू मेरी 10 में से 9 1 बचेगा ना 1, सॉरी बच्चों, है ना, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा 10 में से 9 1 और 17 में से 9 8, और y की वैल्यू 81, ठीक है। ये देखो बेटा मुझे कैसे पता चला कि मेरे क्वेश्चन में कहीं गलती हुई है प्लस माइनस में, कि मैंने क्वेश्चन में लिखा था दो एंगल का जो सम है वो 180 है, मतलब जो दो x प्लस वाई इक्वल टू 180, मैं जब वैल्यूज को निकाल के और मैं उसको सोल्व कर रही थी ना तो वो सम 180 नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चंस में दो इक्वेशन बनाकर दोनों को सोल्व करके x और y की अगर वैल्यूज निकाल लेते हो ना, x और y की वैल्यू निकाल के और फिर उस इक्वेशन पुट करोगे तो वो हमारा वेरीफाई होना चाहिए, अगर वेरीफाई नहीं है तो इट मींस आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन करते बार गलती ना हो, क्योंकि गलती मुझसे भी हो रही है, प्लस माइनस में हो जाती है, आपको भी ध्यान देना है, ठीक है। और साइड में भी ध्यान देना है कि अगर क्या कहते हैं प्लस में है तो माइनस में है प्लस में, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, ये बेसिकली आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, बस
सिक्स भी है, ठीक है। तो आ जाओ, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया था सॉल्व। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, सॉल्यूशन। देखो बेटा, अब तो आप लोगों ने इतना सब्स्टिट्यूशन मेथड के इतनी इक्वेशन फाइंड करी कि अगर मैं अब इक्वेशन पे बना दूं ना तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ जिससे बच्चों की प्रैक्टिस होती रहे। लेकिन मेरी प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होगा, है ना, मेरी से कुछ नहीं होगा, सारे तुम्हारी से होगा। तो तुम क्या करोगे, इक्वेशन तो समझ लोगे कि कैसे बनी है वर्ड प्रॉब्लम की, उसके बाद आप खुद सॉल्व करोगे। ओके, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 4 रुपीज। तो लेट कर लो, let the cost of a bet equal to x rupees, bet, and the cost of a ball equal to y rupees। ठीक, उसने बोला है the coach of a cricket team 7 bats and 6 balls, so 7 bats and 6 balls equal to 3800, एक इक्वेशन, एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इक्वल टू 1750, इक्वेशन नंबर। ठीक है, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यूज रखनी है, रखो 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, 300 क्या है, माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लो, 11400 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 175 35y इक्वल टू 1750। तो 11400 ये क्या होगा, प्लस 17y इक्वल टू 1750 डिवाइड में मल्टीप्लाई में। ठीक है, 11400 प्लस 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7, 12250 या 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400, 12211,400, तो 058 कितना बचा, 17y इक्वल टू 850। ये y की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 850 अपॉन 17, 17 5 जा 50, तो y की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, y की वैल्यू 50 हो गई है। y की वैल्यू को यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे हो गया हमारा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो 3800 माइनस 300 अपॉन 7, तो 3800 माइनस 300 अपॉन 7 इक्वल टू 3500 अपॉन 7, तो कितना हो गया 500। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, x की वैल्यू हो गई है तुम्हारी 500, 7 5 35, 500 रुपीज। और y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, कॉस्ट है ना क्रिकेट टीम 22, हाँ, और ये y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 50 रुपीज। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ हमने 2 इक्वेशन बनाई है। 2 इक्वेशन बनाने के बाद एक से निकालेंगे वैल्यू, दूसरे में पुट कर देंगे। ये सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आओ। फोर्थ पार्ट में लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज together with the charge for distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105.
and for a journey of 15 kilometer the charge P is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखो स्टूडेंट क्वेश्चंस को करते बार ना हमें क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चंस को अच्छे से हमने रीड किया है ना तो इट मींस हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है द टैक्सी x प्लस 10y, डिस्टेंस है हमारा 10y। तो मैंने क्या करा कि जो चार्जेस थे ना वो मैंने लेट कर लिया है कि वो क्या है हमारे x और y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इससे दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दोनों दो इक्वेशंस निकालेंगे है ना। दो इक्वेशंस में से एक वैल्यूज x या y की वैल्यूज निकालेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, हमारा x और y है ना वैल्यू, x और वेरिएबल x और y हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, x प्लस का 10y इक्वल टू क्या हो गया 105, एक इक्वेशन। और नेक्स्ट क्या लिखा है हमारा x प्लस का 15y इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू निकालोगे 105 माइनस 10y, इधर पुट कर दो तो इधर रखोगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो 105 प्लस 5y इक्वल टू 155 या 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 या 10550 15। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 50/5 क्या हो गया 10। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x की वैल्यू 105 माइनस 100, x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5, तो x की 5 हो गई है और y की क्या हो गई है 10। ठीक है, ये इतना निकल चुका है। अब उसके बाद उसने बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए भी एक इक्वेशन बनाओ, तो x प्लस 25y, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 5 ना, हाँ x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे रख दो 10 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू कितनी थी 10, तो x की वैल्यू तो 5 थी ना, हाँ तो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू हो गई 5, तो 5 प्लस का 250, तो कितना हो गया 255। ठीक है, तो 255 टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, तो 255 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ क्वेश्चन में कि हमने ये दो इक्वेशन बनाई x प्लस 10y और x प्लस का 15y। जब ये दो इक्वेशन हमारी बन गई है तो हमने क्या किया है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली है और दूसरे में पुट करी है। जब x और y की वैल्यू निकल गई ना तो क्वेश्चन इतना सोल्व हुआ है। कभी कभी हम इतना करते हैं और सोचते हैं कि क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि फिर से हमने एक इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन बनाकर हमने फिर से उसको x प्लस 25y, एक इक्वेशन फिर से है और x और y की जो वैल्यूज हमारी निकली थी ना वापस उस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा ना। तो क्वेश्चन इतना नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। हाँ मैं फिर बताती हूँ कि अगर मेरी किसी भी इसमें ना प्लस माइनस की कोई मिस्टेक हो जाए तो वो आप ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन कराने के मेथड में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करते बार अगर बाई चांस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो आप भी देख सकते हो, क्योंकि इतना तो मैंने आपको करा दिया है कि अब आप इतना चेक कर सकते हैं। आ जाओ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ के बाद सिक्स सेवंथ नहीं फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में अफेक्शन बिकम, देखो फ्रैक्शन के क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा है अफेक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6 and the fraction। तो लेट करो कि जो हमारा जो फ्रैक्शन है ना वो क्या है, हमारा फ्रैक्शन x/y है। ठीक है, उसने बोला है
क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। इफ 2 इज एडिड, x plus 2 is added to both the numerator and denominator, so the fraction becomes 9/11। 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11x plus 22 9y plus 18, तो 11x minus 9y equal to 18 minus 22, तो 11x minus 9y minus 4, ठीक है। 11x 9y plus 18 minus 24, 18 minus 22 minus 4, या 11x equal to minus 4 plus 9y, या x equal to minus 4 plus 9y upon 11, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी इक्वेशन क्या, इफ 3 is added to both numerator and denominator, 3 is added to both the numerator and denominator, is fraction 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x plus 18 equal to 5y plus 15, या 6x minus 5y minus का 3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रखी है ना, यहाँ पे पुट करो। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लो बेटा, लिखा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator। मैंने बताया है आपको कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर ऊपर वाला फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर नीचे वाला, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसकी इक्वेशन बनाओ। तो x प्लस का 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 9 18 इसको इधर ले आई, 18 माइनस 24 माइनस 4 बचा, माइनस 4 बचा, इसके बाद 11x माइनस 4 प्लस 9y, x की वैल्यू हो गई। फिर 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6, 6 plus 18 5y plus 15, माइनस माइनस 3 करा, फिर 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, माइनस 24 प्लस 9 6 जा 54y माइनस 55y, जब एलसीएम 11 हो गया इक्वल टू माइनस 3, माइनस 24 माइनस y माइनस 24 माइनस y इक्वल टू माइनस का 33, या माइनस y इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, या माइनस y इक्वल टू माइनस 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, y की वैल्यू हो गई हमारी 9, ठीक है। अब y की वैल्यू को उठाकर इधर रखो, तो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, तो माइनस 4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11, तो 77 अपॉन 11 7 जा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चों 7, और y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, y की वैल्यू हो गई है हमारी 9, y की वैल्यू कितनी हो गई 9, x की वैल्यू हमारी कितनी थी 7, ठीक है, y की वैल्यू 9, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। फिर से बताती हूँ कि फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने एक क्वेश्चन ध्यान से समझ में आया ना, तो जितने भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे RS RD अदर बुक कहीं से भी एग्जामिनर अगर देगा, तुम्हें ये पता है न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर क्या है, तुम्हें ये पता है कि क्वेश्चंस में क्या बोला है, अगर तुम्हें ये पता है कि क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मल्टीप्लाई करनी है, क्या डिवाइड करनी है, वो फिर आफ्टर दैट इसके बाद क्या इट बिकम्स, क्या इक्वेशंस में वो बोल रहा है, तो आपको वो इक्वेशंस में आप लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, ये x की वैल्यू हो चुकी है, y की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। फ्रैक्शंस में 2 ऐड करा था न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में, फिर 3 ऐड किया था न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। 6 पार्ट हो गया। 5 years hence मतलब आफ्टर, ठीक है, मतलब बाद में। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। लेट करो कि जो एज है ना, लेट एज ऑफ सन वो क्या है हमारी x years, क्या है x years, ठीक है। और जैकब की एज, जैकब की एज लेट कर लो,
जैकोब की एज, ठीक है। तो जैकोब की जो एज हो गई ना वो हो गई हमारी x ईयर्स, ओके। और उसकी सन की क्या हो गई, सन की लेट कर लो कि हो गई है y ईयर्स, ओके। अब वो बोल रहा है 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद। अगर आज आपकी एज 15 है तो आफ्टर 5 ईयर्स या 5 ईयर्स हेंस क्या होगी, 15 प्लस 5 20 ऐड किया है ना, तो 5 ईयर्स हेंस 5 years hence the age of Jacob वो क्या हो गया हमारा x plus 5, और 5 years hence the age of son वो क्या हो गया हमारा y plus 5। उसने बोला है कि the age of Jacob will be 3 times that of his son, Jacob will be 3 times, तो Jacob will be 3 times that of his son। तो x plus 5 equal to 3y plus 15 या x minus 3y equal to 15 minus 5 10, ठीक है, एक इक्वेशन। उसके बाद उसने क्या बोला है 5 years ago, 5 years ago, तो 5 years ago, 5 years ago the age of Jacob, बताओ सर 5 साल पहले क्या होगी उसकी एज x माइनस 5, और सन की एज क्या होगी y माइनस 5, तो जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 35, तो x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सॉल्व करो इक्वेशन फर्स्ट से, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10 प्लस 3y है ना, और इसको कहाँ रखोगे यहाँ पे, तो इधर रखो 3 10 प्लस, रुको कभी कंफ्यूज हो जाए ना, x इक्वल टू 10 प्लस 3y इधर रखो वापस, तो ये क्या हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 या y इक्वल टू 40 अपॉन 4 10, तो y इक्वल टू 10 ईयर्स, हाँ ठीक है, y इक्वल टू 10 हो गया। अब x की निकालोगे, x की निकालो, तो x की निकालोगे तो x इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस y इक्वल टू 10 था ना, 3 इंटू 10, तो क्या हो गया 10 प्लस 30 क्या हो गया 40 ईयर्स, ओके। तो जो एज थी ना जैकोब की वो क्या थी हमारा एज ऑफ जैकोब, एज ऑफ जैकोब जो आ गया वो क्या हो गया हमारा कितना है 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, और उसके सन की एज क्या है हमारे पास 10 ईयर्स, कितनी हो गई 10 ईयर्स, ठीक है। फिर से बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो है ना जैसे फ्रैक्शन के हो गए या फिर एज के क्वेश्चन हो गए, तो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन में ना वर्बली बोल क्या रहा है कि आफ्टर, हैंड, एगो, बिफोर, उस तरीके से आपको ध्यान में रखना। तो हमने राइट कर लिया कि जो जैकोब की एज थी वो x ईयर्स है, सन की y मान लिया 5 ईयर्स हैंस x प्लस y, सन की y प्लस 5, 3 टाइम्स तो x प्लस 5 3y प्लस 5 15, इधर लाओगे 10 तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, फिर 5 ईयर्स एगो x माइनस 5 y माइनस 5, 7 टाइम्स 7 माइनस x माइनस माइनस 30, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 4y माइनस 40, 4y 40, y इक्वल टू 10, इधर पहले पुट करोगे तो 10 प्लस 30 40 ईयर्स, ठीक है, खत्म। आई होप कि सभी बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आए या कुछ भी कोई क्वेश्चन कोई सॉल्व करने का तरीका
तो आप मुझे जरूर बताना कि हमें ये सब चीजें समझ में नहीं आई हैं, या समझ में आई हो तो लाइक करना, लाइक भी कर दिया करो बच्चों, लाइक करना और लाइक के साथ साथ कमेंट भी करना, लेकिन लाइक भी करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।